12 जून 2025 दोपहर के ठीक 1:30 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोडिंग बेस से बाहर निकलती है। अब वैसे तो इसे दोपहर के 1:10 पर ही लंदन के लिए उड़ान भर लेनी चाहिए थी, लेकिन आज यह फ्लाइट लेट थी। यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा था बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर हवाई जहाज और इस दिन यह इस प्लेन की पहली फ्लाइट नहीं थी। करीब 12:20 पर इस प्लेन की रिफ्यूलिंग की जाती है और एग्जैक्टली 42 मिनट का समय लगता है इस प्लेन में फ्यूल भरने में, जो कि विजुअल से थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि आमतौर पर 30 से 35 मिनट का समय लगना चाहिए। लेकिन जब फ्यूल भर रहा था, पैसेंजर प्लेन में चढ़ रहे थे। एग्जैक्टली 242 लोग इस प्लेन में चढ़ते हैं। 230 पैसेंजर्स, 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट्स। प्लेन की कमांड संभाले हुए थे कैप्टन सुमित सबरवाल, जिनके पास 8200 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। इनके साथ थे को पायलट क्लाइव सुंदर, जिनके पास 10,100 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। दोपहर के 1:31 पर यह प्लेन एक्टिव रनवे की तरह जाना शुरू करता है। 1:34 पर अहमदाबाद के एयर ट्रैफिक सर्विसेज से इसे टेक ऑफ की परमिशन मिल जाती है और ठीक 1:38 पर इसके सारे प्री चेक फ्लाइट चेक्स पूरे हो जाते हैं। टेक ऑफ करने से ठीक पहले किसी भी तरह की कोई वार्निंग नहीं थी। रनवे चेंज, थ्रस्ट मॉडिफिकेशन और फ्लैप एडजस्टमेंट की कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आई थी। वेदर भी ठीक था और विजिबिलिटी भी अच्छी। टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा था लेकिन ऑपरेशनल लिमिट के अंदर था। यह प्लेन रनवे नंबर 23 पर जाकर अपनी पोजीशन ले लेता है। 1:48 और 44 पर यह प्लेन रनवे नंबर 23 से टेक ऑफ कर जाता है। अगर आप इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सैटेलाइट इमेजरी से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें एक ही रनवे है और चारों तरफ से यह एयरपोर्ट घिरा हुआ है रेजिडेंशियल एरियाज से। इन्हीं के आसपास के घरों में रह रहा था एक 17 साल का लड़का आर्यन, जो अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था कि एक प्लेन कैसे उड़ता है। वो अपना फ़ोन निकालकर एक वीडियो बनाने लगता है। इसके द्वारा लिए गए वीडियो में देखने को मिलता है कि कैसे प्लेन का लैंडिंग गियर ऊपर नहीं आया। ठीक 1:38 पर प्लेन हवा में 625 फीट की हाइट पर पहुंचता है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जा पाता। कुछ ही सेकंड बाद पायलट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कॉल करके कहते हैं ट्रस्ट नॉट अचीव, बॉलिंग फॉलिंग मेड। इसके बाद प्लेन का ATC कांटेक्ट टूट जाता है और ATC फिर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिलता। ठीक 1:39 पर प्लेन नीचे गिरने लगता है और सिर्फ 34 सेकंड टेक ऑफ करने के बाद यह प्लेन एयरपोर्ट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर रेजिडेंशियल एरिया मेघनानी नगर में BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जाकर क्रैश कर जाता है और इस हॉस्टल में आग लग जाती है। हॉस्टल में इस वक्त लंच ब्रेक चल रहा था और लगभग 35 स्टूडेंट्स कैंटीन में जमा थे। एकदम से प्लेन आकर कैंटीन से टकरा गया। किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ। अपनी जान बचाने के लिए स्टूडेंट्स खिड़कियों से कूदने लगे। कोई 2nd फ्लोर से कूदा तो कोई 3rd फ्लोर से। वहां पास के रहने वाले लोगों ने बताया कि जब प्लेन मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जा टकराया तब एक बहुत ही तेज आवाज़ सुनाई दी और उन्हें लगा कि मानो कोई भूकंप आ गया हो। जब उन्होंने बाहर आकर देखा तो चारों तरफ से धुआं था और जमीन पर मलबा पड़ा था। प्लेन में मौजूद सभी लोगों में से एक पैसेंजर जिंदा बचे, विश्वास कुमार रमेश, एक ब्रिटिश सिटीजन जो इमरजेंसी एग्जिट के पास सीट नंबर 11A पर बैठे थे। इनका कहना है कि प्लेन के जिस साइड इनकी सीट मौजूद थी, प्लेन का वो हिस्सा जमीन की तरफ गिरा। उन्हें बाहर खाली जगह दिखी तो वह इमरजेंसी एग्जिट से बाहर आ गए, लेकिन प्लेन का दूसरा हिस्सा दीवार से ब्लॉक था। इसी कारण से कोई बाहर नहीं आ पाया। अनुमान है कि इस हादसे में 270 से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। विमान हादसे के बाद जांचकर्ताओं ने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर दोनों को बरामद कर लिया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में पायलटों और क्रू के बीच हुई बातचीत कॉकपिट के भीतर की ध्वनि रिकॉर्ड होती है, जबकि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में विमान की ऊंचाई, गति, इंजन परफॉर्मेंस सहित कई महत्वपूर्ण पैरामीटर्स का विस्तृत डेटा दर्ज होता है। इन दोनों रिकॉर्डर्स को मिलाकर जो यूनिट बनती है उसे आमतौर पर ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, जो किसी भी एयर क्रैश की जांच में सबसे अहम भूमिका निभाता है। ब्लैक बॉक्स के अलावा कुछ अन्य अहम साक्ष्य भी मौजूद है जो पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में है। पहला, फ्लाइट रडार डेटा।
इस डेटा के माध्यम से यह पता चलता है कि विमान ने कब टेक ऑफ किया, किस समय एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संवाद हुआ, विमान की ऊंचाई कितनी थी, गति क्या थी और इसके पहले की फ्लाइट हिस्ट्री क्या रही। दूसरा, 2 महत्वपूर्ण वीडियो सबूत। पहला वीडियो 17 वर्षीय आर्यन आर ने अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया था। वह उस समय अपने गांव की छत पर खड़ा था और अहमदाबाद घूमने आया था। प्लेन उसके काफी पास से गुजर रहा था, इसलिए उसने वीडियो बनाकर अपने दोस्तों को दिखाने के लिए रिकॉर्ड किया। यह वीडियो हाई क्वालिटी में है और हादसे के ठीक पहले क्षणों को स्पष्ट रूप से दिखाता है। दूसरा वीडियो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लगे सीसीटीवी कैमरे का है। इसमें टेक ऑफ से लेकर हादसे तक की फुटेज मौजूद है। हालांकि इसकी गुणवत्ता सीमित है। इन वीडियो फुटेज से कुछ असामान्य बातें सामने आई हैं। पहले वीडियो में यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि टेक ऑफ के बाद भी विमान के लैंडिंग गियर्स बाहर ही थे, जबकि टेक ऑफ के तुरंत बाद उन्हें अंदर कर लिया जाना चाहिए। इससे विमान के एरोडायनेमिक्स प्रभावित हो सकते हैं। इस वीडियो में यह भी देखा गया कि टेक ऑफ के समय फ्लैग्स पूरी तरह से बंद थे। सामान्यतः टेक ऑफ और लैंडिंग के समय फ्लैग्स को डिप्लॉय किया जाता है ताकि विमान को आवश्यक लिफ्ट और कंट्रोल मिल सके। फ्लैग्स खुलने से विंग्स का सरफेस एरिया बढ़ता है, जिससे लिफ्ट और ड्रैग दोनों में इजाफा होता है। यह टेक ऑफ के लिए आवश्यक होता है। ऐसे में फ्लैग्स का रिट्रैक्टेड रहना एक गंभीर तकनीकी असमानता की ओर इशारा कर सकता है। अब तक जो तथ्य सामने आए हैं उसके अनुसार एयर इंडिया की इस फ्लाइट के टेक ऑफ के समय 2 महत्वपूर्ण असमानताएं देखी गईं। पहली, विंग फ्लैग्स पूरी तरह डिप्लॉय नहीं थे, यानी टेक ऑफ के दौरान वे रिट्रैक्टेड बंद थे। दूसरी, लैंडिंग गियर पूरी तरह से अंदर नहीं किए गए थे, यानी टेक ऑफ के बाद ही बाहर ही थे। ये दोनों ही बातें समान विमान संचालन मानकों के खिलाफ हैं। यही वजह है कि विशेषज्ञों और मीडिया संस्थानों ने इसके संभावित कारणों को लेकर कई सिद्धांत सामने रखे हैं। एक थ्योरी के अनुसार को पायलट ने गलती से लैंडिंग गियर की बजाय विंग्स फ्लैग्स को रिट्रैक्ट कर दिया, लेकिन इस विमान के कैप्टन सुमित सबरवाल 8000 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव रखते थे। इतने अनुभवी पायलट से ऐसी चूक की संभावना बेहद कम मानी जाती है। तो यदि यह मान लिया जाए कि पायलट एरर नहीं थी, तो सबसे संभावित थ्योरी बचती एक टोटल पावर लॉस। और इस सिद्धांत को बल मिलता है एक वीडियो से, जिसे 17 वर्षीय आर्यन ने रिकॉर्ड किया था। यदि इस फुटेज को ध्यान से देखा जाए तो विमान के नीचे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बाहर की ओर निकला हुआ दिखाई देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक रैट यानी रैम एयर टरबाइन था। रैट एक छोटा विंड टरबाइन होता है जो लगभग सभी आधुनिक विमानों में लगाया जाता है। जब विमान के सभी पावर सोर्स, इंजन, एपीयू, बैटरियां अचानक काम करना बंद कर देते हैं, तब यह टरबाइन अपने आप बाहर निकल आता है। तेज गति से चलती हवा इसे घुमाती है। इससे सीमित मात्रा में बिजली पैदा होती है, जो कि कुछ क्रिटिकल सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त होती है, जैसे हाइड्रोलिक कंट्रोल्स, इमरजेंसी लाइटिंग, कम्युनिकेशन सिस्टम। रैट की कार्यक्षमता विमान की गति पर निर्भर करती है। AI-171 की फ्लाइट में दुर्भाग्यवश विमान ना तो पर्याप्त ऊंचाई तक पहुंच पाया और ना ही उसे अपेक्षित गति मिल पाई। ऊपर से पायलट्स को प्रतिक्रिया देने के लिए महज 3 सेकंड से भी कम का समय मिला। ऐसे में रैट बाहर तो आया, लेकिन क्रिटिकल सिस्टम को बचा पाने के लिए पर्याप्त समय या गति नहीं मिल सकी। यह सारी चीजें स्पष्ट रूप से एक पावर फेलियर और इलेक्ट्रिक डिसरप्शन की ओर इशारा करता है। अब इस कहानी का जो सबसे चौंकाने वाला पहलू सामने आता है, एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी। अल जरीरा की एक रिपोर्टर के अनुसार उन्होंने एक वर्कर को सीक्रेट कैमरा देकर बोइंग की फैक्ट्री में भेजा। इस वर्कर ने जब 10 साथियों से पूछा कि क्या वो खुद इन प्लेन्स में बैठना पसंद करेंगे जिनका निर्माण वो कर रहे हैं, तो जवाब चौंकाने वाला था। 10 में से 10 ने मना कर दिया। उनका कहना था, वी बिल्ड देम बट वी डोंट ट्रस्ट देम। आमतौर पर किसी विमान की निर्माण स्तर की खामियां सामने आने में 10 से 12 साल लग सकते हैं, और जो AI-171 क्रैश हुआ वह भी ठीक 11 साल पुराना था। इसकी डिलीवरी 31 जनवरी 2014 को हुई। अब यहाँ सवाल सिर्फ बोइंग पर नहीं बल्कि एयर इंडिया पर भी उठते हैं, क्योंकि यही प्लेन्स अन्य इंटरनेशनल एयरलाइनों को भी मिले, लेकिन वहाँ ऐसी घटनाएं सामने नहीं आई। टाटा ग्रुप द्वारा टेक ओवर के बाद भी समस्याएं बन रही हैं। पायलट्स का कहना है कि उन्हें उड़ानों के बीच में पर्याप्त आराम नहीं मिलता, जिससे वे थके हुए रहते हैं। मई 2024 में एयर इंडिया एक्सप्रेस के 300 क्रू मेंबर्स एक साथ मास सिक लीव पर चले गए, और क्रैश से एक दिन पहले की बात है कि लंदन से मुंबई आ रही एक एयर इंडिया फ्लाइट में 5 पैसेंजर और 2 क्रू मेंबर्स
बीच हवा में बीमार पड़ गए। संभावना जताई जा रही है कि इसका कारण फूड पॉइजनिंग था। अब हम जिस हादसे की बात कर रहे हैं AI-171 का, उसमें एक नहीं बल्कि कई स्तरों पर विफलताएं हुई। पहला, फ्लैप्स डिप्लॉय नहीं हुए। दूसरा, लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट नहीं हुआ। तीसरा, रेड बाहर आया यानी टोटल पावर लॉस हुआ। चौथा, क्रू को रेस्ट नहीं मिला था। पांचवा, प्लेन की मैन्युफैक्चरिंग पर पहले से सवाल थे। और याद रखिए, किसी भी बड़े फ्लाइट्स क्रैश के पीछे सिर्फ एक गलती नहीं होती। ऐसे हादसों में आमतौर पर मल्टीपल सिस्टम फेलियर होता है। अगर एक बैकअप फेल हो जाए तो दूसरा मौजूद होता है, लेकिन जब हर लेयर असफल हो जाए तब ऐसी भावनाएं दुर्घटनाएं होती हैं।